ਟਿਕਟੌਕ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰਸ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਟਿਕਟੌਕ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਪ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸੁਮੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਪ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਪਲੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ही iOS ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। सर जो मेन रीज़न था टिकटॉक बंद करने का वो सबसे बड़ा रीज़न था कि जो डाटा था, वो जो लोकेशंस थी, हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो चाइना लेके जा रहा था, सबसे इसलिए उसको बंद किया गया। सबसे पहले तो इसका डेटा इंडिया में ही रहेगा, इंडियन की टेरिटरी के बाहर ऑपरेट नहीं होगा। और दूसरी चीज़ जो फ़ीचर्स हैं वो जो पहले टिकटॉक ऐप में थे वो तो सारे फ़ीचर्स होंगे ही। हम कुछ नए फ़ीचर्स लेके आ रहे हैं, इसमें काफ़ी ऑप्शंस नई लेके आ रहे हैं, प्रमोशंस की, बूस्ट की, और काफ़ी हम रोज़ कोई ना कोई फ़ीचर अपडेट कर रहे हैं इसके लिए। तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसको हम कर रहे हैं। सर मेरे पार्टनर है गुरपाल जी, उनके साथ हम बैठे हुए थे जब प्राइम मिनिस्टर का नोटिफिकेशन आया कि हमने 59 ऐप्स बंद कर दी हैं, तो वन ऑफ देम टिकटॉक। तो वो म्यूज़िक इंडस्ट्री से हैं, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत काफ़ी स्टार्स हैं जिनकी प्रमोशन चल रही थी, तो बंद हो गया, इसका एक अल्टरनेटिव हमको बनाना चाहिए। तो हमने उसी वक्त 1 घंटे में डिसीज़न ले लिया था कि हमको इसको एज सुन एज़ पॉसिबल लेके आना है। तो हमने 4 दिन के अंदर इसको ऐप को बना के प्ले स्टोर पे डाल दिया था, और प्ले स्टोर ने थोड़ा टाइम लिया ज़्यादा कोविड के कारण ऐप को रिव्यू करने के लिए, और 2 दिन पहले ये ऐप अवेलेबल हुआ है। सर अभी एंड्रॉयड पे है, 1-2 दिन में iOS पे भी हमने डाला हुआ है, 1-2 दिन में वो भी अप्रूवल iOS पे भी आ जाएगा। सर काफ़ी हैं, वही ट्रांसफ़र है, कैम स्कैनर्स हैं, ब्राउज़र्स हैं, जिसके हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं कि हम इन सभी को लेके आएंगे मार्केट में एक के बाद एक। पहला सबसे पॉपुलर टिकटॉक था, क्योंकि उनको रेवेन्यू 38% इंडिया से आ रहा था। ऑफिशियली तो उन्होंने 10% बोला, बट 38% आ रहा था। इवन ऐप करने के बाद, बंद करने के बाद उन्होंने बोला कि हम चाइना से विड्रॉ कर लेंगे अपनी कंपनी। तो आई डोंट थिंक सो अब इंडियंस को चाइना की कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी। हमने उनके लिए एक ऑप्शन दिया है, और वोकल फॉर लोकल तो है। कोशिश करेंगे जितनी भी मैं औरों को भी बोलूँगा जो भी डेवलपर्स हैं कि आएँ, उसको लॉन्च कीजिए। तो हम एक टैकल करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। तो फर्स्ट तो पार्ट था टिकटॉक, आने वाले कुछ हफ्तों में हम बाकी ऐप्स भी लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। सर ब्राउज़र लेके आ रहे हैं, कैम स्कैनर लेके आ रहे हैं, वही ट्रांसफ़र का अल्टरनेटिव लेके आ रहे हैं, और ये 3-4 हमारे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं अभी। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ 59 ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਟਿਕਟੌਕ। ਟਿਕਟੌਕ ਬੈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟੌਕਰਸ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੁਮੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।